आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो दस्ते की कार्रवाई पूरे राज्य में हो रही है, लेकिन कई इलाकों में इसके असर का इंतजार है और ऐसा ही एक इलाका है देश की राजधानी से बिल्कुल करीब का। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दादरी की, जहां मंचलों से परेशान छात्राएं, महिलाएं आप बीती बता रही हैं। हमने 17 मार्च को एक रिपोर्ट दिखाई थी और इस पड़ताल में कई दिमाग को झकझोर देने वाले तथ्य सामने आए थे, लेकिन अभी भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको तफ्तीश से बताते हैं कि दादरी की खबर पर आखिरकार हुआ क्या था। न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव पड़ताल जो हमने की दादरी में, सवाल यही है कि कब दिखेगा एंटी रोमियो दस्ते का असर। देश के जगह यूपी में हर जगह अलग अलग जगहों पर इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन दादरी अभी भी इससे वंचित। 17 मार्च को हमने एक खबर दिखाई थी, मंचलों से लड़कियां और यहाँ जो महिलाएं हैं वो बेहद ही परेशान है। खबर के बाद पुलिस की एक टीम वहां पर छापेमारी करने भी पहुंचती है। पहले से दर्ज मुकदमों में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। पुलिस पर लोगों को ढीला रवैया अपनाने का आरोप भी लग रहा है। पिछले 6 महीनों में जो छेड़खानी की वारदात है वो और बढ़ी है। छात्राओं के लिए स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता जा रहा है। छेड़खानी की घटनाओं से कई लोग दादरी अब छोड़ना चाहते हैं और इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बार फिर दोहराया कि मंचलों के खिलाफ उन्होंने पुलिस को कड़े आदेश दिए हैं। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मंचले हैं, सौदे किस्म के हैं, वे नौजवान नहीं हो सकते। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2 युवक और युवती है, रात चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। और ताजा हालात जानने के लिए हम सीधे दादरी चलेंगे, लेकिन पहले आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं जो न्यूज 18 इंडिया ने 17 मार्च को दिखाई थी। हमारे पास भी आ जाओ, वो कर जाओ, ऐसे ऐसे बोलता है। 3-4 लोग थे, वो आकर आंगन में चिपट गए थे। दुपट्टा उतार के जमीन पे फेंका था उन्होंने। मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी आप बीती सुनाती ये लड़कियां दूर दराज के किसी छोटे शहर की नहीं, जिस नर्क के बारे में ये बता रही है वो इलाका दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर है। नाम है दादरी। पिछले कुछ वक्त से ये नाम गलत वजह से सुर्खियों में था और वजह इस बार भी बुरी ही है। कहने को तो दादरी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन इसकी दहलीज पर कानून का वजूद खत्म हो जाता है। यहाँ लड़कियां न घर के बाहर सुरक्षित हैं, न घर के अंदर। जब हम स्कूल से आते हैं तब या फिर स्कूल से जाते हैं, हमारे पास भी आ जाओ, वो कर जाओ, ऐसे ऐसे बोलता है। 5-6 लड़के खड़े हुए थे और उन्होंने बोला कि मैडम कोल्ड ड्रिंक पी लो। जब हमने मना कर दिया तो बोले कि नहीं पीते जाओ, और फिर इसके बाद में मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, पिलाने की। मंचलों का निशाना सिर्फ घर से बाहर निकलती लड़कियां ही नहीं है, घर की चार दीवारी में चूल्हा चौका करती महिलाओं पर भी ये बदमाश अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ाए रहते हैं। दादरी की महिलाएं खौफजदा हैं। आरोप है कि पुलिस पीड़ितों का साथ देने की बजाय बदमाशों के साथ खड़ी नजर आती है। आरोपों के मुताबिक पुलिस पीड़ितों से पैसे भी ऐंठ लेती है, इसके बावजूद बदमाशों का बाल भी बाका नहीं होता। दादरी के लोगों का साफ कहना है कि पुलिस की मिली भगत के बिना मंचलों की ऐसी मनमानी मुमकिन ही नहीं है। थाने स्तर पर जो अधिकारी हैं उन लोगों की जो मिली भगत से ये सब काम होते हैं। पुलिस में जो शिकायत जाती है, पुलिस का रवैया ही अलग होता है। पहले तो जो करने जा रहा है ना, शिकायत करने जा रहा है, 50 गाड़ी तो उसे दे देंगे। मेरे साथ हुई है। मुझे तो ये लगता है कि शायद पुलिस कार्रवाई करनी नहीं चाहती लोगों के खिलाफ। दादरी के लोग बेबस हैं, क्योंकि उन्हें इन मंचलों से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और इस इलाके की बेटियां घर में दुबकने को मजबूर हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो दादरी में हैं और वो पूरे नजर बनाए हुए उनकी खास रिपोर्ट भी हमने देखी, बारीकियों से चीजों को वहां पर देख रहे हैं। ब्रजेश, जरा तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि आप वहां मौजूद है, लोग किस कदर वहां पर डरे हुए हैं, कितनी सहमी है वहां पर महिलाएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हालांकि जब इसके पहले हमने खबर चलाई थी तो उस वक्त पुलिस की एक टीम जरूर इस इलाके में पहुंची थी और ऐसे मंचलों को पकड़ने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। पुलिस के पास अभी सिर्फ एक यही जवाब है कि उनके पास जो एफआईआर दर्ज है उनकी वो तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि उनके पास जो शिकायत लेके आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके साथ ही लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब वो शिकायत लेके जाते हैं कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जहां तक इलाके की मैं बात बता दूं आपको, ये दादरी का इलाका है और काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक कस्बा अपने आप में, नोएडा गठबंधन के पास अगर कहे तो बहुत बड़ा अपने आप में कस्बा है, लाखों की यहाँ की आबादी है और उसके बावजूद भी पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें तो एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर ये कार्रवाई जरूर की जा रही है कि पुलिस इलाकों में घूम रही है, स्कूल कॉलेजेस पे जा रही है, वहां पर जो मंजिलें हैं, जो लड़कियां हैं जो परेशान है, इस तरह से उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई का नतीजा अब तक कुछ भी नहीं निकला। एक भी शख्स, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें, खास करके इस इलाके की बात करें, तो अब तक किसी भी कोई भी शख्स पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। सिर्फ तफ्तीश, सिर्फ जांच और तस्वीरें खिंचवाने का, क्योंकि पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड जो टीम होती है वो जब सड़कों पे निकलती है तस्वीर उनकी खींच के जरूर मीडिया को भेज दी जाती है कि उनकी टीम काम कर रही है, लेकिन हकीकत की बात करें तो कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ब्रजेश, एक सवाल अहम ये भी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सड़कों पर एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए पुलिस दिख रही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो फाइलों में दर्ज है केस, उन पर तो कार्रवाई पहले करनी चाहिए ना। उन्हें पता होना चाहिए कि महिलाएं अगर परेशान, रिपोर्ट बाकायदा दर्ज करा रही तो पहले उन्हें पकड़ा जाए। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसके पहले अगर हम बात करें तो कुछ लोग जो शिकायत लेकर, लोगों का ये आरोप है जिनसे उनसे हमारी बात भी हुई कि जब वो शिकायत लेकर थाने पे जाते हैं तो उनसे पहले ये समझाया जाता है कि आपका आपसी मामला है, इसे आप बैठ के निपटा लो, अब बात आगे बढ़ेगी, एफआईआर अगर दर्ज होती है तो बात आगे बढ़ेगी, लिहाजा वो फाइल वहीं पर बंद कर दी जाती है। और जहां तक जो मुकदमे दर्ज है छेड़छाड़ के, इस तरह के, उन पर कार्रवाई करने की बात को लेकर अगर बात करें तो पुलिस उस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे वो लोग। 1 महीना हो चुका है, 2 महीने पुराने एफआईआर यहाँ पर दर्ज है, लेकिन 2 महीने 1 महीने की बात करें अब तक कोई भी पुलिस तस्वीर तो यहाँ तक भी है कि विक्टिम का नंबर मिलने के बाद उन्हें बाकायदा डांटा और धमकाया भी जाता है और ये कहा भी जाता है कि आपने ये मीडिया तक खबरें क्यों पहुंचाई। हम तक पहुंची खबरें तब सामने आ रही है, अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद अब इन सब जो सौदे घूम रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई